गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज हम आपको चैप्टर 3 शब्द विचार के बारे में बताएंगे। इसकी एक्सरसाइज को समझाएंगे। पिछले दिनों आपका यह चैप्टर पूर्ण हो गया था। हम इसको आज इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। सर्वप्रथम इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हम इनके उत्तर को देखेंगे, इनके उत्तर के बारे में समझेंगे। शब्द को परिभाषित करते हुए उनके प्रकार बताइए। तो दो या दो से अधिक सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। इनके प्रकार शब्द के दो प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। शब्द के भेद को किन आधारों पर व्यक्त किए जाते हैं? शब्द के भेद को 4 आधार पर व्यक्त किए जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तत्सम तथा तद्भव शब्दों में क्या अंतर है? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो सीधे संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं, वह तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द वे तत्सम शब्द जिनके रूप परिवर्तित होकर के हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं, वह तद्भव शब्द है। जैसे अश्व का तद्भव हो जाएगा घोड़ा। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विशेषज शब्द तथा संकर शब्द। उदाहरण सहित इनके एक एक उदाहरण लिखना है, एक एक उदाहरण आप देख लें। तत्सम शब्द जो संस्कृत का शब्द है, जैसे अश्व, और तद्भव शब्द जैसे आपका अश्व का हो जाएगा घोड़ा, और देशज शब्द जो अपने देश में जन्मा हो उसी को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। जैसे जूता, भोंपू तमाम शब्द हैं। और विदेशी शब्द वो हैं जो दूसरी भाषा से आकर के हिंदी में मिल गए हैं। जैसे अंग्रेजी का शब्द है टिकट। और संकर शब्द वो होते हैं जिसमें दो भाषा के शब्द मिले हों, अंग्रेजी और फारसी का शब्द मिल करके जैसे बन जाता है टिकट घर। ये आपके पांचों के उदाहरण हैं, आप इसको देख लें। इस तरीके से होता है। अब हम आपको आगे बताएंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? कौन सा है? अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थात अनेक अर्थों में किया जाए, वह अनेकार्थी शब्द होते हैं। अनेकार्थी शब्द जैसे एक शब्द मान लीजिए है कर। कर के कई अर्थ निकल सकते हैं। जैसे हाथ एक अर्थ हो गया, दूसरा अर्थ हो गया टैक्स जिसको कहते हैं। तो ये आपका टैक्स जैसे हो गया। तो अनेकार्थी यानी कर का मतलब एक और दो अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, एक से अधिक अर्थ निकले वही अनेकार्थी है। जैसे कर का हाथ और टैक्स हो गया। अब इसके आगे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके तत्सम शब्द लिख करके बताने हैं, आप लोग देखें। जैसे मुख मुंह है, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा मुख। आग है, इसका हो जाएगा अग्नि। आग का हो जाएगा अग्नि।
मीत का मित्र हो जाएगा तत्सम, कबूतर का कपोत हो जाएगा। इस तरीके से कुछ और शब्द दिए गए हैं, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए उल्लू है, उल्लू का हो जाएगा उलूक। अफीम का हो जाएगा अहिफेन। तद्भव दिया है, हम तत्सम आपको बता रहे हैं, अहिफेन। आंसू है, आंसू का हो जाएगा अश्रु। ठीक है। चांद है, चांद का हो जाएगा चंद्र। क्या हो जाएगा? चंद्र। इस तरीके से आपके तत्सम शब्द होते हैं। अगला है, नीचे दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग करने हैं। इसके आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वाक्य है अचानक, हमने कह दिया अचानक आंधी आने लगी। जैसे है अरे, हमने कहा अरे तुम इतने बड़े हो गए। जैसे है कर्तव्य, हमको अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए, हमको अपने कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। जैसे है शाबाश, हमने कहा शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। स्वर्णकार मीन्स जो सोनार होता है, तो लिख दीजिए स्वर्णकार अपने व्यापार के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं। सत्य है, आप लिख दीजिए राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम पूरे देश में विख्यात है। ईश्वर है, ईश्वर, ईश्वर के बारे में लिख लीजिए ईश्वर एक है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा लिखना है, तो शब्द की परिभाषा सबसे आप लिख लीजिए क्या होती है, हमने आपको बार बार बता दिया। दो या दो से अधिक सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, वे तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, संस्कृत का रूप परिवर्तन होकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहा है, वह तद्भव शब्द है। रूढ़ शब्द वह शब्द जो भाषा में प्रयुक्त होते होते रूढ़ हो गया है, जिसका कोई एक ही अर्थ निकलता है, ये कोई स्वतंत्र अर्थ इनका नहीं निकलता, ये आपके रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाए तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज है, आप लोग इसको देख लें। स्क्रीन पर बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। हम एक पेज आपको पीछे का दिखा देते हैं, आप लोग देखें। जैसे ये आपका सार संक्षेप इसमें दिया हुआ है। सार संक्षेप में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको वहाँ से सुनने में कठिनाई होगी तो यहाँ आप सार संक्षेप का सहारा लेकर जब आप वीडियो को रोक देंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ने लगेगा। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं आपसे। आपको कुछ हॉलीडे होमवर्क हमने दिया है, हम अब इसके बारे में 2 मिनट आपसे चर्चा कर। देखें आप स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है, हमने जो यह हॉलीडे होमवर्क दिया है यह आपके यहाँ पहुँचेगा, आपके मोबाइल पर ऐप पर आपके दिया जाएगा, आप लोग उसको देख लेंगे। जैसे सर्वप्रथम हमने दिया है हिंदी साहित्य यानी हिंदी लिटरेचर, पाठ 1 कहानी इसकी है मंत्र, एवं दूसरा पाठ है चीफ की दावत। इसके पाठ के शब्दार्थ एवं प्रश्नोत्तर को आपको लिखना है। हमने विस्तृत पढ़ा दिया है, अगर आपके समझ में ना आए तो आप वीडियो का सहयोग ले लीजिएगा। कोई एक समाज हित की कविता चार्ट पेपर पर लिखना है। समाज हित, समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं, जो समाज में व्याप्त कठिनाइयाँ हैं, जो आज समाज जिससे हमारा पतन की ओर जा रहा है, उसी से ओतप्रोत, जैसे दहेज प्रथा है, आपका भ्रष्टाचार है, इन सब पर कोई एक छोटी सी कविता आपको एक चार्ट पेपर पर कलात्मक ढंग से लिख करके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के रूप में लेकर के कॉलेज में आना है। उसके बाद हमने हिंदी ग्रामर में आपको चैप्टर 1, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के प्रश्नोत्तर को बता दिया है, विस्तृत रूप से समझा भी दिया है। इसको आप लोग लिखेंगे और याद करेंगे। उसके बाद हमने आपको क्रिकेट मैच एवं भ्रष्टाचार, इन दोनों निबंध को आपको लिखने हैं। ठीक है, इसमें लिखा है किसी और भ्रष्टाचार एक अभिशाप,
ठीक है। भ्रष्टाचार एक क्रिकेट मैच एवं भ्रष्टाचार एक अभिशाप विषय पर 300 शब्दों में आपको निबंध लिखने हैं। वैश्विक महामारी कोरोना, जिससे पूरा विश्व इस समय परेशान है, पूरा विश्व पीड़ित है, इसके संक्रमण के लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं और इसके बचाव क्या हैं, और इसमें हमारे राष्ट्र की क्या भूमिका है, क्या होनी चाहिए, क्या हो रही है, क्या इस समय हमारे राष्ट्र का सहयोग है इसको ठीक करने में। आप लोग इन सारे पहलुओं पर विचार करके एक असाइनमेंट तैयार करेंगे लगभग 10 पेज का, जिसमें 500 शब्द होना चाहिए। कुछ इसमें चित्रों का भी आप लोग प्रयोग करेंगे, जैसे हाथ धुलना है, क्या क्या करना चाहिए, तो इन सारे डायग्राम्स भी उसमें आप बनाएंगे, या आप लोग चित्र कहीं इधर उधर से ले करके पेपर वगैरह से काट करके उसको उसमें चस्पा कर देंगे और पेस्ट कर देंगे। ये आपका होमवर्क है। हमको ये लगता है कि होमवर्क में अब कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी, आप लोग कर लेंगे। एक कॉपी बनाएंगे, उसी में सारा होमवर्क कंप्लीट करेंगे। आज ये हिंदी की क्लास अब यहीं पर विश्राम लेती है। अब हम लोग जब फिर मिलेंगे, या ऑनलाइन क्लास में या ऑफलाइन क्लास में, तो संभवतः ग्रीष्मावकाश के बाद ही हो सकता है मुलाकात हो। तो इसलिए आज हम इतना ही रखते हैं। तीसरा चैप्टर आपका पूर्ण हो गया है, और अगली क्लास के बारे में हम आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जो सूचना आपके यहाँ पहुँचेगी उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। इतने दिनों तक आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास को देखा है, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन अवश्य दबाएं, इससे जानकारी मिलती रहती है कितने बच्चे देख रहे हैं। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।